हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है हिंदी लास्ट मिनट सजेशन है क्लास 10th का, जिनका एग्जाम 2 फरवरी से होने वाला है वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो इसमें आपका खंड क ख ग घ आता है। खंड क 5 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें 2 प्रश्न आते हैं और एक करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने खंड क में 5 प्रश्न रखा है। अगर इन पांचों प्रश्न में से आप करके जाते हैं तो वहाँ एक कॉमन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, खंड ख खंड ख भी 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें 2 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न करना रहेगा। अगर आप लोग ये तीनों प्रश्न को कर लेते हैं तो इन तीनों में से एक प्रश्न आपको वहां पे जरूर मिल जाएगा। ठीक है, खंड ग खंड ग भी आपका 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें कि 2 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न को ही करना रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस 6 प्रश्न को कर लेते हैं तो आपका वहाँ एक प्रश्न कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर दोनों ही कॉमन मिल सकता है। तो जो आपको अच्छे से याद रहेगा उसे आप लिखेंगे। ठीक है, खंड घ खंड घ में 4 नंबर के लिए आता है। यहाँ पे भी 2 प्रश्न रहेंगे, एक ही प्रश्न करना रहेगा और ये एकांक की पाठ से होता है दीपदान। तो दीपदान से मेरे हिसाब से 3 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये तीनों प्रश्न को यहाँ पे रखा है। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख करके जाएं, इससे आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब सहायक पाठ में 3 चैप्टर हैं। तीसरी कसम, कर्मनाशा की हार, जांच अभी जारी है। तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। आपको 2 प्रश्न करने रहेंगे, तब 10 मार्क्स मिलेगा। 5 मार्क्स। तो तीसरी कसम से मैंने 2 क्वेश्चंस रखा है और कर्मनाशा से इस सब प्रश्न को मैंने रखा है। अगर आप ये तीनों प्रश्न को कर कर जाते हैं तो आपको 10 मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, निबंध 10 मार्क्स का आता है। 4 निबंध रहेंगे, जिसमें से एक करना पड़ेगा। अगर एक निबंध आप कर देते हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये सातों टॉपिक को अच्छे से देख करके जाएं। इन सातों टॉपिक में से आपका वहाँ एक कॉमन जरूर मिल जाएगा, उसे अच्छे से आप लिख पाएंगे। ठीक है, निबंध लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, क्या क्या तरीका होना चाहिए, जिससे कि आपको 10 में से 8, 7, 9 मिल जाए। तो निबंध जो रहेगा उसमें पहले सबसे भूमिका होना चाहिए, और निबंध जिस टॉपिक पे रहेगा उसका अर्थ होना चाहिए, और फिर निबंध के विषय के ऊपर 6-7 पॉइंट होना चाहिए। 5 या 6 पॉइंट भी होने से चलेगा, होने होना चाहिए। और लास्ट में निष्कर्ष। तो निष्कर्ष कैसे लिखते हैं? निष्कर्ष जो आप भूमिका और अर्थ में लिखेंगे और पॉइंट में लिखेंगे, उसी में से मिला जुला करके निष्कर्ष में 4-5 लाइन का लिखने से हो जाएगा, आपका 8 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनका कुछ ना कुछ भला हो जाए। और एक चीज मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर खंड क में से ये सभी चैप्टर को करके जाते हैं तो इन सभी चैप्टरों में से कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे मनुष्य और सर्प पाठ के आधार पर कवि की भावनाओं को स्पष्ट करे, अगर आप ये क्वेश्चन को याद करके जाते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड ये प्रश्न ना करके कोई और प्रश्न आ जाता है, तो भी आप इसी का आंसर लिखेंगे, क्योंकि एक ही चैप्टर का आंसर है तो सेम आंसर होगा। क्वेश्चंस का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, जैसे पाठ्यक्रम में संकलित पद के आधार पर संत रैदास की भक्ति भावना को स्पष्ट कीजिए या लिखिए। ठीक है, या परिचय दीजिए रहेगा। तो इससे इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप ये प्रश्न का आंसर याद करे रहेंगे, तो उस इसी आंसर को उस क्वेश्चंस में आप डाल सकते हैं। उसी तरह से देश प्रेम कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे, इससे उद्देश्य पूछे या संदेश पूछे या कुछ भी पूछे, आप इसी का आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसी तरह से नन्हा संगीतकार का भी है, उसने कहा था भी है, नमक का भी है। अब ये तीनों क्वेश्चंस को पढ़ करके जाएं आप लोग, और जो भी क्वेश्चंस आएगा उसमें आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, खंड ग में जो होता है उसमें आता है आपका 2 चैप्टर से, नौबत खाने में इबादत और धूमकेतु। नौबत खाने में इबादत से भी एक प्रश्न रहेगा, धूमकेतु से भी एक प्रश्न रहेगा। अगर आप लोग नौबत खाने की इबादत को अच्छे से पढ़ कर जाते हैं तो आपको धूमकेतु पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप धूमकेतु अच्छे से पढ़ कर जाते हैं तो नौबत खाने को पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो ही आपका 5 नंबर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये नौबत खाने इबादत से 4 क्वेश्चंस को मैंने रखा है और धूमकेतु से मैंने 2 क्वेश्चंस को रखा है। ठीक है, तो आप लोग ये सभी करके जाएं।
फिर कोई सोचना नहीं होगा, इसी में से आ जाएगा। दीपदान से भी करके जाएं ये सब, सहायक पाठ से ये सब करके जाएं। सहायक पाठ में 3 चैप्टर है, उसमें से कुछ भी आए इसी का आंसर लिखिएगा। जो आप याद करके जाएंगे उसी को लिखना है, पेपर खाली नहीं छोड़ के आना है। पेपर खाली छोड़ने से मार्क्स नहीं मिलता है, इतना आप जान करके रखें। कुछ ना कुछ आपको लिखना है। टाइम मैनेजमेंट करके आप अगर 3 घंटा में पूरा 90 में 90 नंबर का लिखते हैं तो आपको आराम से 70, 75, 80 मिल सकता है। ठीक है, तो जितना हो सके क्लीन लिखे, साफ सुथरा लिखे और अच्छे से लिखे, पूरा मार्क्स को कवर करके लिखे। जितना जो बोला जा रहा है उसी को लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा, जितना बोला जा रहा है उतना ही करना है। अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड कीजिए, उसके बाद आप आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे इसी तरह से नई अपडेट पाने के लिए। मैं आज शाम में एक पेपर लॉन्च करने जा रहा हूँ। आप लोग अगर उस पेपर को देखते हैं अच्छे से और टेस्ट दे देते हैं तो आपका कल के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। मैं शाम 6 बजे आज पेपर डालूँगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना। आप लोग अच्छे से उसे देखें, एक बार देख करके अपना एग्जाम देने के लिए जाएँ। ठीक है? ओके, धन्यवाद, थैंक यू। अपने दोस्तों में शेयर कर दें।